2014 में देश की सत्ता बदली। इसी साल टीवीएफ ने परमानेंट रूममेट्स के जरिए देश का कंटेंट बदल दिया। ये टीवीएफ की सबसे पहली वेब सीरीज थी। इसे आप भारत की भी पहली वेब सीरीज कह सकते हैं, सबसे पहली वेब सीरीज कह सकते हैं। इसके बाद ही दूसरे लोग इस स्पेस में घुसे। परमानेंट रूममेट्स के 2 सीजन आ चुके थे, अब तीसरा भी आ गया है। देखते हैं हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा है या नहीं। तीसरे सीजन की कहानी का बैकड्रॉप भी पहले जैसा ही है। मुकेश और तान्या लिव इन में रह रहे हैं। उनके इर्द गिर्द कुछ पुराने कुछ नए किरदार हैं। मुकेश तान्या की पर्सनल और प्रोफेशनल डिफिकल्टीज हैं। इन्हीं से वो रोज दो हाथ करते हैं। इनके कारण उनकी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। मुकेश बोला है, तान्या स्मार्ट है, ऐसा बाहरी तौर से दिखता है, लेकिन दोनों के भीतर झांकेंगे तो दोनों ही अलग अलग समय पर भोले भी हैं और स्मार्ट भी। बेसिकली इस बार मुकेश और तान्या के बीच मसला है विदेश में सेटल होने का। तान्या जाना चाहती है, मुकेश नहीं जाना चाहता है। इसी लॉग लाइन पर पूरा सीजन टिका हुआ है। अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो कहानी के नाम पर कुछ नया नहीं मिलेगा, बस ट्रेलर जितनी ही कहानी है। बस आखिरी एपिसोड में थोड़ा सा नया देखने को मिलेगा, बाकी अगर ट्रेलर देख लिया तो उतनी कहानी है बस। इसका ट्रीटमेंट भी टीवीएफ के दूसरे शोज के जैसा ही है। हंसी और आंसू का संगम है। टीवीएफ को इसमें महारत हासिल है, उन्हें जनता की नब्ज पता है। वो इसी पर बार बार चोट करते हैं, चाहे पंचायत हो या पिक्चर्स, सब में पहले आपको हंसाया जाएगा, फिर अचानक से स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोमेंट आ जाएगा और आप रो पड़ेंगे। मतलब कुछ लोग नहीं भी रोकते हैं, रोने की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि सिर्फ 5 एपिसोड का छोटा सीजन है, इसलिए आप इसे देख पाते हैं, एक वन गो में देख जाते हैं। लेकिन जब आप, खासकर मैं, किसी कंटेंट की ओर जाता हूं तो कुछ नया ढूंढता हूं। परमानेंट रूममेट्स कुछ नया ऑफर नहीं करता है, उसका तीसरा सीजन कुछ नया ऑफर नहीं करता है। हाँ, 2 लोगों की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को बढ़िया तरीके से अनफोल्ड करता है। इसमें भले ही न्यूनेस ना हो, लेकिन कंटेंट ये भरपूर रिलेटेबल है, इसलिए आप बोर नहीं होंगे। कई मौकों पर आप खुद को मुकेश या फिर तान्या की जगह रखकर देखने की कोशिश भी करेंगे। डायरेक्टर श्रेयांश पांडे ने ऐसी सिचुएशंस भी पैदा की हैं जिनमें उनकी टारगेट ऑडियंस फिट बैठ सके। सीरीज देखकर जब मैं उठा तो काफी देर तक कंफ्यूज रहा, इसे अच्छा कहा जाए या नहीं। फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि इसे रिलेटेबल कहा जा सकता है। कुछ मोमेंट और सीन बहुत सुंदर बन पड़े हैं। वैभव सुमन और श्रेया श्रीवास्तव ने कुछ सीन काफी अच्छे लिख दिए हैं। एक सीन है जहां मुकेश अपनी माँ को बता रहा होता है कि वो चाहता है कि उससे कोई बात करे। पापा की डेथ के बाद उससे किसी ने बात नहीं की। मुकेश अपनी माँ से कहता है, आपने कभी बात ही नहीं की, मैं आपके साथ रोना चाहता था, आप मेरे साथ रोए ही नहीं। ये सीन मेरे लिए सीजन का बेस्ट सीन है। सुमित व्यास ने इस सीन में फोड़ा है, बहुत बेहतरीन काम किया है। वो मेरे पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं। एक एक्टर का काम होता है वो ऐसी एक्टिंग करे कि आपको भरोसा दिला दे, जो किरदार वो निभा रहा हो वैसे किरदार सच में होते हो, इस पे आप भरोसा कर सकें। और सुमित व्यास ने ऐसा किया भी है। शीबा चड्ढा अगर फ्रेम में हो, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। मुकेश की माँ के रोल में उन्होंने बहुत रियल एक्टिंग की है। अपने बेटे से कुछ कह न पाने का संकोच, मध्यवर्गीय झिझक, उन्होंने बहुत कमाल पकड़ी है। ये वैसा काम है जो आज से कुछ सालों बाद किसी एक्टिंग स्कूल में पढ़ाया भी जाएगा। कैमरे पर कैसे सहज रहा जाता है, कैसे बिना लाउड हुए खुद को पेश किया जाता है, शीबा चड्ढा ने सब कुछ करके दिखाया है। तान्या के रोल में निधि सिंह ने पहले जैसा ही काम किया है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच है, लेकिन आप इसके लिए उन्हें माफ कर सकते हैं। पुरुषोत्तम के रोल में एक बार फिर दीपक कुमार मिश्रा हंसाते हैं। उनकी जो इनोसेंस है कई मौकों पर आपको अच्छी लगती है, कई मौकों पर इरिटेट करती है, इसलिए ही उनको सीरीज में रखा भी गया। शुरू से ही हमने देखा है। अगर आप कुछ नया खोज रहे हैं तो परमानेंट रूममेट्स आपके लिए नहीं है, लेकिन पहले 2 सीजन देख चुके हैं, तब ये सीजन भी देखना ही पड़ेगा। वही पुराना फ्लेवर, वही पुरानी मुकेश तान्या की नोकझोंक। सीरीज प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है, मन करे तो देख डालिए। आज की रिव्यू में इतना ही। मैं हूं अनुभव और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा, और कैमरे के पीछे मेरे साथी थे मन। शुक्रिया।